ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मतलब जो घटना वापरी है एडी दुखदायक घटना, ਇਹਦਾ कोई बयान भी नहीं कर सकते, कोई शब्द भी नहीं है साडे कोल। ਉਹ मां ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ सिर रख के रो रही है, मतलब उस मां ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ सिर्फ फीलिंग ਨੂੰ समझण ਦੀ कोशिश करो, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ हर रोज अपनी बेटी ਨੂੰ ਤਿਆਰ करके स्कूल भेजदी सी ਤੇ ਉਸੇ बेटी ਦੇ लाश ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ लगा के विदा ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं भी एक मां ਹਾਂ और मैं इस फीलिंग ਨੂੰ बहुत ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ और जो धारा बढ़ती है और जिहदा भी कसूर है इहदे अंदर उसनूं बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैम जो सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस को लेकर खड़ा हो रहा है कि मुद्दत राम एएसआई थे वो आधा घंटा बैठ कर गए अंदर, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि सस्पेंड किया गया। चार मरले के घर में पूरा करने। हाँ, मैं बताती हूँ, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 4 मरले की कोठी में कैसे हो सकता है कि नहीं पता चला। ये सारे फैक्ट इकट्ठा किए हैं और इसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे और कमिश्नर साहब से मिलेंगे इसी बात के लिए कि जो भी धारा बनती है, जैसे जैसे इंसिडेंट हुआ, जैसे आप बता रहे हैं कि अंदर से उनको नहीं पता चला, आधा घंटे बैठे रहे, ये सारे सवाल हम भी उधर ही उनको करेंगे और उसका पूरा हल जो है वो निकालेंगे। इस परिवार कह रहे थे कि 4 दिन हो गए पुलिस कमिश्नर भी लेट आए, हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन्होंने पुलिस अफसरां दे उपर जिन्होंने कोताही बरती? नहीं, मैं दस देखो ऐसे गल नहीं है कि 4 दिन तो भी एक उसे टाइम पे एक्शन नहीं हो जाता हुंदा, लेकिन बट इन्ना हीनियस क्राइम हुए देन उसको लैदा भी हाले तक कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हले भी हुई है, जिन्ना भी जेडे फोरेंसिक वाले से उन्हों दा भी हो गया, पोस्टमार्टम होके अगे भी विसरा दा हो गया, वो भी हो गया सारा, जिन्हों सस्पेंड करना सी वो भी हो गया। लेकिन जनता दा सवाल और साडा सवाल भी इको ही है कि इस सस्पेंशन इज द ओनली आंसर कि इस तो अगे जाना है, और ये जेड़ा असीं जाके खुद भी सवाल उन्होंने करांगे कि सस्पेंशन इज नॉट द आंसर। सर मैम अभी आप आज मिले हो परिवार के सदस्य से, क्या मांग उन्होंने रखी है और महिला कमीशन इस पर क्या एक्शन? उन्होंने जो मांग रखी है उन्होंने यही रखा कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ये निपटाना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे इसको डालना चाहिए। और उन्होंने ये भी मांग रखी है कि हमारा साथ तब तक दे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता केस, कोई हमारा हाथ बीच में ना छोड़ दे। उसके लिए हम दोनों कमीशन ये प्रॉमिस करते हैं कि जब तक इसको आखिरी पड़ाव तक नहीं ले जाएंगे हम इसमें अड़े रहेंगे। चार्जशीट बनने के बाद ही फास्ट ट्रैक पे जाएगा ये तो बनेगा 4 दिन में। सिर्फ जो रिपोर्ट्स आनी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, बाकी रिपोर्ट्स आनी है, वो आ जाने दीजिए, उसके बाद होगा कमीशन। ये दोनों कमीशन किसके लिए बने हैं? प्रोटेक्शन ऑफ आवर। एएसआई मंगल सिंह पर कार्रवाई को लेकर काफी सारे सवाल हैं। हाँ जी, क्या लगता है उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। ये हम आपको यहाँ खड़े होकर आज बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई पूरी होगी, जो होनी चाहिए वो कार्रवाई पूरी होगी। मैम देखो ऐदा है कि समाज का स्तर जिहड़ा इन्ना गिरदा जा रहा है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट? ਅਸੀਂ बेटी पढ़ाਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਟਰੀਮ ਲੈ ਲਓ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੌਟਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। मैम इज इट इनफ कि सस्पेंशन मंगत राम दी सस्पेंशन ही होनी चाहिए या फिर उसके ऊपर एफआईआर भी जिहड़ी होनी चाहिए? एक बार कमिश्नर साहब के ऑफिस जान दो, ठीक है,
फैक्ट मैं अपने सामने उन्होंने रखांगे और मांग करांगे कि उसे कार्रवाई हो। मैम कुछ पता चला कि इस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था पिछला, क्योंकि वो कह रहे कि थोड़ा समय हुआ है। परिवार के जो साथ भी हमने थोड़ा सा- सुना है परिवार से, उन्होंने भी यही कहा है कि इसका पिछला रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था, हम्म। कि इसने अपनी बेटी के साथ ही गलत हरकत की है। अब कहाँ तक ये सच्चाई है, इसका भी जो है पुलिस जरूर वेरिफिकेशन करेगी उस अच्छा, बात का। मैडम, और मोर ओवर ये बात है कि ये बंदा एक स्कूल की वैन चला रहा है, कहाँ तक सेफ था, क्या नहीं था, कहाँ पे जो है कमी पेशी रह गई है, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे, उसी के लिए आए हैं। बिल्कुल मैडम परिवार ने हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले कमिश्नर साहब के ऑफिस जाइए, मिलके फिर गल करके फिर मैडम अच्छा सर, परिवार ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? वो जाके मैं देख दिया कौन ने से वही देखा फिर जाके कि कौन सी जड़ा इंसान की साइन करवा रहा सी, जड़ा परिवार ने मना किया साइन ਪਰਿਵਾਰ ਐਲੀਗੇਟਸ ਕਿ 4 ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ जिसने भी ਸਾਈਨ ये काम किया है, चाहे किसने प्रेशराइज किया है या गलत तरीके नाल कराने की कोशिश की है, सब ते कार्रवाई होनी चाहिए। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਗਲੀ ਦੀ, ਇਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। देखो मैं वो देखा नहीं है वीडियो, तो मैं इसे कमेंट नहीं कर सकती, मगर अगर ये गल है, ये हुई है, इस तो ज्यादा शर्मनाक गल नहीं हो सकती। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਦਭਾਗੀ और घिनौनी घटना हुई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और मैं ये कहूँगा कि जिवें ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, सोसाइटी ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ लगा सके। सर पुलिस ने 9 दिन का रिमांड लिया है, आपको लगता है पुलिस ठीक तरह से कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी जी। कमीशन आया किस लिए है? कमीशन का काम ही ये है कि उसे मॉनिटर करना है सबको। वी विल मॉनिटर ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ द पुलिस और वो करा जाएगा। हर लोग का कहना है कि उसको फांसी हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो पॉक्सो 6 लग गया है, पॉक्सो 6 में कम से कम सजा क्या है? उम्र कैद, ज्यादा से ज्यादा फांसी है। इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और कोर्ट के ऊपर है, लेकिन जैसे ये जी सिर्फ एएसआई मंगल सिंह पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बाकी जो पुलिस है दिन रात लगी रही यहाँ पर ड्यूटी दे रही, सभी को तो गलत नहीं ना कह सकते। देखो ब्लैक शीप्स तो होती हैं हर डिपार्टमेंट में, और उसका अगर कोई गलती करेगा तो उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन सर अगर बात की जाए सोसाइटी की बात करें, पूरा जो इलाका था, इलाका निवासी थे, उन्होंने एफर्ट किया, तब जाके ये मामला सामने आया। सोसाइटी तो अपना काम कर रही थी, पुलिस विभाग नहीं कर रहा था। मतलब एज एन बिल्कुल ठीक, मुझे हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी तो रही है ना, तभी तो एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। उसके आगे हम देखेंगे कि आगे प्रिवेंटिव एक्शन क्या होना चाहिए, तो जो होगा वो लेंगे। नहीं पता होने के बावजूद भी महिला पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची, और जो परिवार ये अगेन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो क्यों नहीं पहुंची, वी विल इन्वेस्टिगेट, हम देखेंगे। अगर कहीं एक्शन की जरूरत पड़ी तो हम सरकार के तरफ से ही आ रहे हैं। हमारे शास्त्रों में बच्ची को कंजक पूजन करते हैं हम।
एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र विदेवता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ये कोई प्रथम इंसिडेंट नहीं है। आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के लुधियाना में रेप होता है, जलंधर में इससे पहले 2 रेप हो चुके हैं, फाजिलका में रेप होता है, पटियाला में रेप होता है, जीरकपुर में रेप होता है। मैं लड़ीवार आपको डेट बता सकता हूँ। इसका मतलब जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं, जो स्त्री को भोग की वस्तु समझते हैं, इस राज के अंदर दन आ रहे हैं। जो अगर किसी बलात्कारी को इस सरकार ने अच्छे से सजा दे दी होती तो इस प्रकार के इंसिडेंट ना होते। सबको लगता है हम लोग जो मर्जी करते जाएं, बेटियों से खिलवाड़ करते रहे तो सजा तो कोई मिलनी नहीं है। आप 4 साल के इनके राज में जरा जिस प्रकार हम लोग गैंगस्टरों की बात करते हैं ना कि गोलियों का राज है, यहाँ पे कानून का राज ही नहीं है। केजरीवाल के द्वारा ये सरकार चल रही है, मान कुछ कर नहीं पा रहा, और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ गोलियां मिल रही हैं, फुरोतियां मिल रही हैं, बेटियों की लाशें मिल रही हैं, बलात्कार की घटनाएं मिल रही हैं। ये सरकार कानून का राज देने में असफल रही है। और इस बच्ची के साथ जिस प्रकार की, मैं तो निर्लज्जता ही बोलूंगा, एक किसी की बेटी होगी ना सीपी, किसी की बहन होगी, यहाँ सीपी महिला है, वहां बच्ची की इस मामले को उन्होंने जिस गंभीरता से लेना चाहिए था नहीं लिया। और मुझे लगता है कि उस बच्ची की लाश के समय महिला पुलिस का यहाँ ना आना, सीपी का 4 दिन के बाद आना, ये सारी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको जरूरत है जब वो अपनी आंखें बंद करके ना अपने नारी तत्व को जगाएं, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, और इन लोगों को इंसाफ दिलाए, वरना ईश्वर ऊपर देख रहा है। और ये कुछ ऐसे मामले होते हैं यहाँ कोई राजनीति नहीं होती है, जहाँ पार्टियां भी नहीं होती हैं, वहां केवल इंसानियत होती है। पुलिस पहले सुनने को आता था ना इस प्रकार के केस में और मर्डर के केस में पुलिस भी बचती थी कि नहीं यार, हमको आखिर में ईश्वर के पास जाना है, पर यहाँ उल्टा दिख रहा है। कौन ताकतें हैं जो पुलिस के उन मुलाजिमों को बचाना चाहती हैं कि जो 1 घंटा यहाँ बैठ के चले जाते हैं? परिवार के मन में टीस है कि अगर उसी समय सही सर्च हो जाती शायद हमारी बच्ची बच जाती। 2 घंटे के बाद वहां उसी घर में दोबारा लाश मिलती है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी नहीं चाहिए थी? मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी इनमें इंसानियत होती, सीपी साहिबा में सबसे पहला कार्य ये होता कि उन चारों लोगों को डिसमिस करते। परिवार के अंदर एक विश्वास बनता कि हमें न्याय मिल सकता। आज परिवार न्याय के लिए बेचारा सबसे बोल रहा है। लेकिन सर अभी तक सिर्फ सस्पेंड किया गया, कोई मामला भी उन पर दर्ज नहीं की। हालांकि वही एएसआई था जिसको लेकर इशू क्रिएट हुआ, बताया गया कि वो बैठकर अंदर आधा घंटा बैठ, अरे निर्लज्जता तो यहाँ तक है, मुझे बताया गया कि रात को सारे एसएचओ इधर उधर किए गए। कौन सी ताकत है, कौन है जो इन लोगों को बचा रहा है? सरकार के बिना तो कोई हो नहीं सकता। कौन पॉलिटिकल लोग हैं? क्या जलंधर की जनता देख नहीं रही? किसका मोह है उस एसएचओ के साथ? लेकिन उनको संभलना चाहिए। जनता जब क्रोध में आती है तो सरकारें। ਖੈਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।